हाल चाल दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आपका क्लोकआउट एडवेंचर्स के एक और नए ट्रैवल ब्लॉग में, जहां हम ट्रैवल करने वाले हैं, मैं और आप घूमने वाले हैं तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर। आज था हमारा डे 1, जो कि गया ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग, मतलब स्कूटी से ट्रैवल करने में पूरा भाई राइड करा हमने, पूरा एक दिन लग गया है। तो मैं भाई पहले ब्रेक डाउन करने वाला हूँ कि आज के दिन में हमने क्या क्या चीज़ें करी और हम यहाँ कैसे पहुँचे, हमारी जर्नी की स्टार्ट कैसे हुआ और यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो भाई लोग, हमने अपनी जर्नी की जो शुरुआत करी थी वो हमने करी थी कश्मीरी गेट नंबर 5 से, जहाँ के जस्ट सामने आपको एक फ़्लाईओवर मिलता है। इस फ़्लाईओवर से हमने अपनी बस पकड़ी, जो कि अराउंड 12 बजे का पिकअप टाइम। और भाई इस बस की अगर हम बात करें तो भाई ये बस हमने बुक करी सिटीलैंड ट्रैवल्स के साथ। और बस भाई स्पेस के हिसाब से काफ़ी मतलब स्पेशियस थी और कंफर्ट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया थी। और इस बस का हमें कॉस्ट पड़ा 650 के अराउंड पर हेड। ओवरनाइट ट्रैवल हमने किया। इस ओवरनाइट ट्रैवल के अंदर यार हमने एक होल्ड लिया, जिसमें हमने अच्छे से डिनर करा। और इसके बाद हम सुबह 5 बजे यहाँ ऋषिकेश पहुँच गए। जो लोकेशन थी, ड्रॉप लोकेशन, उसका नाम था नेपाली फार्म्स। यहाँ हम अराउंड 5 बजे के आसपास, जो कि ड्रॉप टाइमिंग्स थी, इजीली पहुँच गए। और उसके बाद हमने यहाँ से बुक किया टुक टुक, जो कि हमें पर हेड 100 रुपये कॉस्ट किया। और इसने हमें जो छोड़ा, वो छोड़ा ऋषिकेश के मेन बस स्टैंड पर। और यहाँ हमने आके एक स्कूटी रेंट करी। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि भाई आप जब उतरो नेपाली फार्म्स, उसके सामने ही आपको भाई काफ़ी स्कूटी रेंटल शॉप्स मिलेंगी, बट आपको वहाँ से स्कूटी रेंट नहीं कर रही हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस चीज़ें मिलने वाली हैं। एंड अगर आप चोपटा के लिए बोलोगे तो भाई आपको और ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, क्योंकि वो विद इन ऋषिकेश के लिए ही करते हैं। इसके बाद आते हैं कि हमने जो स्कूटी रेंट करी, वो हमने करी नव्या बाइकर जोन से। ये जगह काफ़ी थोड़ी सी पुरानी है, मतलब थोड़ी पुरानी दुकान है, पहले की खुली हुई है। तो आपको यहाँ से भाई अच्छी स्कूटी रेंट पे मिल जाएगी अफोर्डेबल रेंज में। हमारे को यहाँ पे स्कूटी मिली भाई 550 रुपये पर स्कूटी पर डे के लिए। और स्कूटी रेंट करते ही हम चले गए सबसे पहले नियर बाय पेट्रोल पंप पे, जहाँ हमने भाई टंकी फुल कराई, ऑलमोस्ट फुल कराई, जिसका हमें कॉस्ट पड़ा 400 रुपये। ठीक है। इसके बाद भाई तुम्हारी स्टार्ट होती है 200 किलोमीटर की जर्नी। ये ध्यान रखना, 200 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। ठीक है। और इस 200 किलोमीटर की ट्रैवलिंग में आपको बहुत अच्छी लोकेशंस दिखेंगी। ठीक है। बहुत लंबी ड्राइव है, तो आपको भाई काफ़ी एडवेंचरस चीज़ें करने को मिलेंगी, विच इज़ आप क्या बोलते हैं, पुल के ऊपर अपना स्कूटी वूटी राइड करोगे, मल्टीपल पुल्स आएंगे, वहाँ स्कूटी राइड करोगे, जो कि बहुत मज़ेदार है। उसके बाद आपको लेक व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे मिलते चले जाएंगे पूरी जर्नी पे। बहुत अच्छे अच्छे रोड्स मिलेंगे, बहुत बहुत अच्छी व्यूज़ हैं, ग्रीनरी मिलेगी, वो सब चीज़ें रहेंगी। टनल्स मिलेंगे आपको भाई यहाँ पे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑफ रोड मिलेंगी, जहाँ पे आपको भाई बहुत मज़ा आने वाला है स्कूटी राइड करने में। ठीक है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो है, क्योंकि आपको 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है भाई। तो ये ध्यान रखना कि भाई थोड़ा फ्रीक्वेंट ब्रेक ज़रूर लेना इस पूरे ट्रैवल में। ठीक है। और इस पूरे ट्रैवल 200 किलोमीटर ट्रैवल में हम जो है सारी विलेज करके एक जगह है, वहाँ जा रहे थे। इसके बीच में हमने भाई 3 मेन पॉइंट्स कवर करे हैं, विच इज़ देवप्रयाग सबसे पहला, तो जहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, विच इज़ अलकनंदा और भागीरथी, जो मिला के गंगा रिवर बनाते हैं। यहाँ आप व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका मन है तो आप वहाँ जाके स्नान भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट हमने एक्सप्लोर किया, वो धारा देवी था, धारा देवी टेम्पल, जो कि एक रिवर साइड टेम्पल है। ठीक है। रिवर के बिल्कुल ऊपर बना हुआ है। इसके अंदर हम गए और हमने अच्छे से दर्शन किए। बहुत अच्छी जगह है। एक चीज़ जो यहाँ पे है वो है, आप यहाँ पे शूट नहीं कर सकते कैमरे से अंदर मंदिर के, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी इन एंड आउट प्लेस बहुत अच्छा था। ये आप जा सकते हो घूमने, मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाय रोड, तो ये भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके बाद हमारा जो तीसरा मेन पॉइंट था, वो था रुद्रप्रयाग। अगेन यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, विच इज़ अलकनंदा और मंदाकिनी। यहाँ भाई काफ़ी कम भीड़ होने के कारण हमने भाई यहाँ पे सोचा स्नान करने का, और भाई बेस्ट डिसीज़न था, वर्थ इट डिसीज़न था। यहाँ हमने स्नान किया, बहुत अच्छा
फ्लो था रिवर का, और बहुत ही मज़ा आया हमने को, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी रिलैक्स फील किया हमने, ठीक है। और इसके बाद हमने और कोई मेन ऐसा पॉइंट था नहीं जहाँ जो हमने एक्सप्लोर किया हो। इसके बाद हम भाई यहाँ पहुँचे सारी विलेज करीबन 8 साढ़े 8 के पास। अगर आप मैप में चेक करोगे ऋषिकेश से यहाँ पे तो 5 से 6 घंटे का ट्रैवल दिखेगा, बट जब आप स्टार्ट करोगे अपना पूरा जर्नी ये रोड ट्रिप, तो आपको भाई ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग जाता है, ठीक है, सारी विलेज पहुँचने में। तो बात करें इसके अलावा क्या और दो ऑप्शंस हो सकते हैं यहाँ पे पहुँचने के, वो दो हो सकते हैं। एक तो आप बस ले सकते हो लोकल, ठीक है, और दूसरा आप ले सकते हो कैब, ठीक है। इन दो के ऊपर बात करेंगे कि भाई मतलब एंड ऑफ द वीडियो में कि आपको कौन सी चीज़ चूज़ करनी चाहिए, स्कूटी, बाइक, स्कूटी, बस और अपना कैब में से, ठीक है। बाकी बात करें अभी सारी विलेज की जहाँ पे हम खड़े हैं, ये हमने यहाँ पे आके एक होम स्टे रेंट किया है जिसका नाम है चंद्रशिला हाइक होम स्टे करके। तो भाई ये है इसका रूम, ये है इसका बाथरूम, और इसके जस्ट सामने ही इसकी किचन है, ठीक है। ये अपने को कॉस्ट किया है 1000 रुपये के आसपास पर नाइट, तीनों जनों का, हम 3 लोग आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर रूम लेने का एक ही पर्पस था, वो ये था कि भाई यहाँ पे थोड़े से अफोर्डेबल रेंज में खाना वाना और रूम स्पेस मिल जाते हैं अपने को। और भाई इसके साथ में ही यहाँ पे भाई देवरिया ताल करके लेक ट्रैक है, वो भी बिल्कुल पास ही है इसके, ठीक है। तो इसलिए हमने सारी विलेज चूज़ किया जहाँ पे हमने स्टे किया है। और इसके बीच आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है भाई, जब आप मैप से आओगे ना तो भाई आपको काफ़ी चौपटा चौपटा करके लोकेशंस दिखेंगी, ठीक है। पर ये जो सारी विलेज है इस चौपटा से थोड़ा पहले पड़ता है। तो आप जब भी मैप में चेक करोगे ना दोस्त, तो भाई सारी विलेज के आगे है चोपटा, जिसे अगर आप मैप में देखो तो चोपटा हिल्स करके आएगा लोकेशन में, ठीक है। तो आपको वहाँ जाना है अगर आप तुंगनाथ के लिए ट्रैक करने वाले हो, ठीक है। इससे पहले तो चोपटा आपको दिखाई देगा ना मैप पे, तो उस पर भाई बिल्कुल फॉलो मत करना, नहीं तो भटक जाओगे, बहुत लोग भटके हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपना भाई डे बन रहा है, जिसमें हमने ऑलमोस्ट पूरा दिन ही भाई स्कूटी चलाई है, बट हमने तीनों लोकेशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया जो हमारे मेन पॉइंट से, विच इज़ देवप्रयाग, ठीक है, दूसरा धारी देवी मंदिर, एंड देन तीसरा रुद्रप्रयाग जहाँ पे हमने भाई स्नान भी किया था, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा डे 1 गया है। अभी भाई हम थोड़ा सा खाना वाना खा के, जो कि होम स्टे की जो किचन है वहाँ पे खाना वाना निपटा के जल्दी सो जाएंगे, ताकि भाई हम डे 2 पे जो ट्रैक करने वाले हैं मैं और आप, तुंगनाथ चंद्रशिला का, वो अर्ली मॉर्निंग हम स्टार्ट कर पाएँ। हम सोच रहे हैं कि हम 3 के आसपास उठे और 4 साढ़े 4 स्टार्ट कर पाएँ, जो कि ऑलमोस्ट हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई इतना थक चुके हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा 200 किलोमीटर हमने स्विच करके भाई स्कूटी चलाई है, ठीक है। तो उससे भाई बहुत ही हालत ख़राब हो रखी है, बट ठीक है, ट्राई करेंगे, क्योंकि भाई अगर अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हो सकता है कि आगे भी हम बहुत अच्छे से कर लें चीज़ों को। तो भाई डे 2 पे आपसे मिलेंगे, जहाँ पे हम सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल के ट्रैक करेंगे और ट्राई करेंगे कि भाई आपको एक अच्छा सा सनराइज़ दिखा पाएँ, ठीक है। बाकी अगर वेदर की प्रेडिक्शन की मैं बात करूँ तो कल भाई स्नो और रेन लिखा हुआ भाई, वो एक चीज़ है, पता नहीं सनराइज़ कैसा जाएगा हमारा, ठीक है। तो वो चीज़ है, और हम उसके बाद आने के बाद सोच रहे हैं अगर मौसम ठीक रहा तो हम देवरिया ताल ट्रैक कर लेंगे, देवरिया ताल का लेक ट्रैक जो है वो करेंगे। अगर वो चीज़ नहीं होती है कल तो हम डे 3 पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो भाई अभी अपन निपटाते हैं खाने को, है ना, और उसके बाद जल्दी सो जाते हैं, और आपसे अर्ली मॉर्निंग मिलते हैं डे 2 पे, जहाँ हम कर रहे होंगे ट्रैक चंद्रशिला का। चलिए मिलते हैं आपसे कल सुबह। हर हर महादेव सभी को। भाई सुबह के 4:15 हो चुके हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक के लिए। आज हमारा है डे 2 और डेट है 15 मार्च। अगर वेदर की बात करूँ तो भाई ज़्यादा ठंड तो नहीं लग रही अभी नीचे हमको, और ऊपर का टेम्परेचर भी हमने चेक किया 4 डिग्रीज़ के आसपास है। तो भाई यहाँ से अपन निकल रहे हैं ताकि अपन अपने लाइफ का बेस्ट सनराइज़ देख पाएँ, और होपफुली हम टाइम से पहुँचें ताकि हम सनराइज़ को मिस ना करें। और यहाँ हमारे विलेज, हमारे सारी विलेज जहाँ हमारा होम स्टे है, वहाँ से भाई यहाँ से 45 मिनट की ड्राइव दिखा रहा है। तो भाई मैं और मेरे दोस्त स्कूटी में निकल रहे हैं
जल्दी से, ताकि हम 45 मिनट में ड्राइव कंप्लीट करके आगे ट्रैक को स्टार्ट कर सकें, सो दैट हम 6:30 के आसपास जो यहाँ पे सनराइज़ का टाइम दिखा रखा है, टू बी प्रिसाइज 6:24, तो भाई वहाँ उस टाइम तक अपने को ऊपर पहुँचना है चंद्रशिला के पीक पर, सो दैट हम वो सनराइज़ मिस ना करें और इस ब्लॉग के थ्रू आप भी वो सनराइज़ को इन्जॉय कर सको। तो भाई जल्दी से निकलते हैं ट्रैक के लिए। आते रहोगे ना तो तुम्हारे जो नेटवर्क है वो नहीं आएंगे, तो भाई तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रोड साइंस को फॉलो करते चलना है। तो हमारी ड्राइव की सारी लोग से फॉलो कर रहे हैं, वो अराउंड 21-22 किलोमीटर की थी, जहाँ पे हमारा मिडवे ही ट्रेन जा चुका है, तो हम अब मैप का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, बट हम साइंस को देख रहे हैं। आपको हर 1 किलोमीटर के बाद एक पत्थर पे या कहीं पर भी आपको दिखा दिखेगा कि चलता इतने किलोमीटर, चलता इतने किलोमीटर, तो भाई उसको जोर से फॉलो करना। और इसके अलावा जो भी साइन आ रहे हैं, जैसे ये साइन है, ठीक है, तो इसको फॉलो ज़रूर करना। तो ये बता रहा है कि आगे कितना ज़्यादा रास्ता कैसा है, कहाँ को कट है, तो ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से हेल्प करेगी ड्राइव करने के लिए। इस टाइम पर भाई बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है और कुछ नहीं दिखता आपको आगे, और इवन यहाँ पे आसपास कोई आपको ट्रैफिक नहीं दिखेगा, कोई गाड़ी आपके दिखेगी, तो सिर्फ आप ही हो ऐसा लगेगा कि यार पूरे रोड पे। तो आपको ये जो जितनी भी साइड में ये जो लाइट्स हैं जो आपके रिफ्लेक्शन से चलती है आपके हेडलाइट के, उनको ज़रूर से फॉलो करते रहना, ताकि आप इजीली अच्छे से ड्राइव करके सेफली बीच तक पहुँच पाओ और उस पर अपना ट्रैक स्टार्ट कर पाओ। तो इस चीज़ का थोड़ी से ध्यान रखना। भाई टाइम हो चुका है 5:30 और हम फाइनली भाई यहाँ बेस कैंप में गेट के पास पहुँच चुके हैं। भाई थोड़ी बहुत ठंड तो लगी है स्कूटी पे आने से, है ना, बट हम टाइमली पहुँच तो गए यहाँ पे। और अभी यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई पर्ची का क्या सिस्टम है, सुबह पर्ची कटेगी या नहीं कटेगी, कोई है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो भाई खुद से स्टार्ट कर देंगे, बट अगर हुई तो भाई तुम्हें दिखा देंगे कि भाई कितने रुपये लग रहे हैं। मेरे ख्याल से 200-250 के आसपास का कुछ था, जो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट बताया जा रहा है। बट अभी देखते हैं जितनी जल्दी हो सके हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और भाई डोगेश भाई हमारे साथ हैं। भाई अभी टूना चल से ट्रैक हम स्टार्ट करने वाले हैं, बस गेट पे हैं, ठीक है। तो भाई एक बार जयकारा लगा देते हैं, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। शिव शंकर शिव शंकर शिव जय शिव शंकर जय भयंकर जय शिव शंकर जय भयंकर शंकर शिव 200 मीटर पे स्टार्ट करते हैं, 200-300 मीटर पे ही आपको ये शेड दिखेगा, जिसके अंदर एक आर्मी ऑफिसर है, 1 से 2, और आपको यहाँ पे 200 रुपये प्रति पर्सन के हिसाब से जो है पर्ची कटवानी है। और भाई पर्सन दो तो भाई उसको बहुत डिस्काउंट आगे निकलते हैं। वॉलेट तेरे पास था, उन्होंने मेरे को कब दिया? तुम यात्रा के मरे हो ना तब पढ़ते पढ़ते हमें टाइमली सनराइज तक पहुँचना। शंकरा जय भयंकरा संवत्सदा शिवा संवत्सदा शिवा संवत्सदा शिवा संवत्सदा शिवा शिव हरि हरे शिव हरि हरे 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 शिव हरि हरे शिव हरि हरे शिव हरि हरे 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 शिव हरि हरे
चल रही थी बाजार को हाईएस्ट टेम्पल का दर्शन करने का, एक्सपीरियंस करने का। तो अब थोड़ी सी दूरी पे पूरा होने जा रहा है और आप भी उसको एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो हम बिल्कुल ही गेट तक पहुँच चुके हैं और मैं बता दूँ कि इस महीने द्वार बंद रहते तो आप अंदर से दर्शन नहीं कर पाओगे, बट यहाँ तक आने हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और अब आप भी बहुत दर्शन करो। Namah Shivaya, 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 Namah Shivaya. भाई बस कुछ ही मोमेंट दूर है चंद्रशिला का पीक और भाई तुम देख सकते हो हालत तो ख़राब है। और भाई तुम्हारा भाई एक बार के लिए बैठा नहीं, थोड़ा पॉज लिया, चढ़ते गए और भाई ये रहा भाई, बस ऑलमोस्ट पहुंच गए भाई। चढ़ते हैं जल्दी से ऊपर और भाई तुमको एक बहुत तगड़ा नज़ारा दिखाते हैं। भाई बस थोड़ी सी दूरी पे ही है। बहुत तगड़ा नज़ारे भाई यहाँ के, बहुत मज़ेदार है। बट ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट अगर आप कर पाओ एक बार में तो कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले आपको कुछ ट्रैक्स का प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, विच इज़ अगर आप खीरगंगा कर लो और एक दो ट्रैक्स कर लो छोटे मोटे तो इजीली कर लोगे। तो मेरे हिसाब से मेरे को बहुत सही से लगा, मॉडरेट था। मेरे को कहीं बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं भाई बहुत ज़्यादा ब्रेक ले रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ तो मैं बिना बैठे ही आऊँ। बट मैं बोल बहुत रहा हूँ, उसकी वजह से थोड़ी सांस चढ़ जा रही है, वो चीज़ें। बट अदरवाइज लुक एट दिस, हम पहुँच गए भाई, मैं और आप इस जर्नी में तुंगनाथ से चंद्रशिला तक आ गए भाई। पहुँचते हैं आपको एक प्यारा सा, एक बढ़िया सा व्यू दिखाते हैं यहाँ का। तो भाई फाइनली हमने तुंगनाथ के दर्शन कर लिए, चंद्रशिला के पीक पर होके अब हम वापसी कर रहे हैं। और भाई 9 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है और हमें जल्द से जल्द नीचे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि भाई यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। ख़राब इन द सेंस कि 15 तारीख की प्रेडिक्शन थी कि 11 के आसपास 12 के आसपास बारिश होने का चांसेस है। तो भाई अभी बज रहे हैं 9, 9:15 का टाइम है और हमें जल्दी से नीचे पहुँचना है। बट भाई एक चीज़ होती है अपनी, आपने और मैंने भाई ये ट्रैक पूरा कंप्लीट किया है, तो भाई इस चीज़ की तो खुशी है मेरे को। और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा ये ट्रैक देखने में। बाकी अभी ये जर्नी एंड नहीं हो रही है, मैं जल्दी से नीचे पहुंचूंगा, ठीक है। नीचे पहुंच के आपसे दोबारा बात करते हैं, क्योंकि हमें एक और ट्रैक करना है जो कि छोटा सा ट्रैक है, लेक ट्रैक है, जो हमारे होम से सराई विलेज जो है वहाँ से काफ़ी पास पड़ता है। तो भाई जल्दी से नीचे पहुँच लेते हैं और मैं तुमसे मिलता हूँ नीचे पहुँच के। तो भाई अभी बज रहे हैं कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं, 8:30 9 बजे का टाइम हो गया भाई। और डे 2 हमारा बस एंड होने ही जा रहा है, अपन बस खाना खाने आए हैं। और आज का तो ट्रैक था भाई बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। बस आखिर में जब हम आपसे नीचे आके बात करने वाले थे उसी दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जो भाई जिससे तो नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया भाई ट्रैक का। तो भाई ट्रैक में नीचे आते आते भाई बहुत ही तगड़ी स्नोफॉल होगी भाई, जिसके मैं ना यहाँ पे कुछ क्लिप्स लगा दूँगा, जिसमें भाई इतनी ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हुआ ना भाई वापसी आते हुए
इसकी कोई हद नहीं भाई। और इस चक्कर में भाई जहाँ हम 11 बजे अपने होम स्टे पे आने की बात कर रहे थे, तो भाई वो हो ही नहीं पाया। अपन पहुँचे भाई बहुत लेट यहाँ पे, और फिर भाई आते ही इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि बर्फ़ के अंदर से हम भाई स्कूटी जैसे जैसे करके निकाली भाई। हमें पता कैसे करा हमने सारा आज का काम। तो भाई हम 1 बजे के आसपास आए और हमने भाई नीचे उतर के थोड़ा बहुत खाना वाना तो खा ही लिया था। सामने वाली शॉप से बर्फ़ गिरनी पड़ रही थी तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो अब नीचे आके अपन ने जल्दी से खाना खाया चौकटा बेस में, ठीक है। और अपन कैसे ना कैसे करके ड्राइव करके आ गए अपना होम स्टे पे। और आते ही भाई लेट गए, कुछ होश नहीं। और फिर सीधा उठे भाई शाम को 5-6 बजे के आसपास। और भाई तो देवरिया लेक का ट्रैक था भाई अपना, वो मिस कर दिया हमने, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई डे 3 पे हमें शिफ्ट शायद करना पड़े मौसम के चक्कर में। तो अभी भाई अभी भी बारिश हो रही है, काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो अपन को डे 3 पे शिफ्ट करना पड़ा। तो अभी हम खाना निपटा रहे हैं यहाँ पे, और हम डे 3 कल अगेन अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे यहाँ से और देवरिया लेक का ट्रैक करेंगे आपके साथ। आप भी इंजॉय करना उस ट्रैक को। अर्ली मॉर्निंग हम प्लान कर रहे हैं कि भाई 3 के आसपास उठें और 4 बजे निकल जाएँ किसी भी तरीके से। तभी हम यहाँ पे 9 बजे अपना खाना वाना निपटा रहे हैं और 10, साढ़े 10, 11 बजे के आसपास हम सो जाएंगे, ताकि हम अपना ट्रैक टाइमली स्टार्ट करें। और जो वहाँ पे लेक पे बता रहे हैं लोग कि अच्छी सी रिफ्लेक्शन पड़ती है सन जब राइज़ करता है, तो वो कैप्चर ज़रूर करना, और वो आपको भी दिखाएंगे। बड़ा मज़ा आएगा आपको, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो बस आज डे 2 के लिए इतना ही था अपने पास, ठीक है। डे 3 पे आपसे कल फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई आराम करो, ठीक है। हम अपना खाना निपटाते हैं। गुड नाइट, बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है सबके। आज है हमारा डे 3 और अभी हाल फिलहाल बज रहे हैं हमारे 6:30 या 6:15 ऐसे कुछ हो रहे हैं। और भाई अपन ने होम स्टे से निकल के आज हम कर रहे हैं देवरिया लेक का ट्रैक। और भाई तुम सोच रहे हो कि अपन पैदल क्यों चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो स्टार्ट ही किया है ट्रैक। तो होम स्टे से तो स्कूटी वूटी लेके निकलनी चाहिए थी, बट भाई यही तो ब्यूटी है यहाँ पे होम स्टे की हमारे, क्योंकि हमारे होम स्टे के जस्ट 10-12 कदम पर ही ये देवता लेक का ये गेट है, जहाँ से हम अपने ट्रैक की शुरुआत कर सकते हैं। तो भाई हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं 6:30 के अराउंड, और वेदर की प्रेडिक्शन के हिसाब से हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि भाई सनराइज़ तो यहाँ पे अगेन वही 6:30 के आसपास का है, बट वेदर के हिसाब से 7 बजे के आसपास ही दिखने वाला है सूरज, क्योंकि क्लाउडी वेदर है यहाँ पे अभी, और पूरी रात बारिश भी हुई है। तो भाई इस हिसाब से हमने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया ट्रैक को। बाकी चलते हैं और तुम्हें थोड़े से व्यूज़ दिखाते हैं इस ट्रैक के ही कैसे हैं। तो लेट्स सी। जो बड़ी खड़ी खड़ी चढ़ाइयाँ थी, एक तो अपना टुंगना तो ट्रैक पे भी स्टार्टिंग में इतनी खड़ी चढ़ाई, और यहाँ पर भी इतनी खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पे भाई कुछ लिखा हुआ है प्रति 20 रुपये का हिसाब किताब है कुछ, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और भाई बता दूं कि ये ट्रैक ज़्यादा बड़ा नहीं है कंपैरेटिवली, शायद 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। और भाई सामने यहाँ से थोड़े बहुत व्यूज़ तो अच्छे हैं, क्योंकि अभी मौसम अच्छा खुल गया है, तो चांसेस है कि हम थोड़ा सा सन देख पाएँ, वहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस देख पाए लेक के अंदर, जिसके लिए हम आज आ रहे हैं। और थोड़ी सी अच्छी फ़ोटोज हो जाए, क्योंकि कल वाले हमारे ट्रैक में, चंद्रशिला वाले ट्रैक में जब हम ऊपर पहुँचे तो थोड़ी सी मौसम का जो हाल था वो ख़राब हो गया था और काफ़ी क्लाउडी था, तो हमें ज़्यादा कुछ अच्छा करने को मिला नहीं वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ फ़ोटोज़ और व्यूज़ के हिसाब से। बाकी आपको आगे शॉर्ट्स दिखाते रहते हैं, मैं शॉर्ट्स डाल दूँगा अच्छे से यहाँ पे।
जो मुझे लगता है कि अच्छे व्यूज़ हैं। तो भाई ऑलमोस्ट हम देवताल का ट्रैक करने ही मतलब ख़त्म ही करने वाले हैं, जस्ट पहुंचने वाले लेक के पास। एक चीज़ जो यहाँ पे आप कर सकते हो ऊपर, वो ये है कि यहाँ पे ना भाई कैंप्स है, कॉटेजेस है काफ़ी। तो अब अगर तुम्हारा मन है तो यहाँ पे तुम भाई ले सकते हो कॉटेज, और सुबह का व्यू यहीं से ही एंजॉय कर सकते हो उठ के। और इसके अलावा भाई अगर आप अर्ली मॉर्निंग कर रहे हो ट्रैक, तो आपको दुकानें बहुत कम खुली मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है कि भाई खाना वाना जो भी है रात को थोड़ा सा लेके रखना, सो दैट अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हो तो थोड़ा सा बहुत खा के निकलना, ठीक है भाई। अदरवाइज जब आप वापस आओगे तो आपको ऑब्वियसली यहाँ शॉप्स मिल ही जाएंगी, बट आपको 7 बजे के अराउंड, 6:30 के अराउंड यहाँ पे 1-2 शॉप मिल सकती है खुली हुई, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भाई एक फी भी है जो भाई कितनी बता रहे भाई ये, और वो तो 18 वर्ष से अधिक के लिए छात्र है ना। हाँ, तो भाई नॉर्मल फीस जो जैसे चंद्रशिला में थी 200, और अगर आपको स्टूडेंट आईडी है तो भाई 100 रुपये लगेंगे। तो ये ज़रूर से ध्यान रखना, अगर आप स्टूडेंट हो तो भाई स्टूडेंट आईडी लेके आ जाना, कहीं तो काम आए, ठीक है। वही वाली बात है, तो वो लेके आना ताकि आपको 100 रुपये और बच जाएँ। चंद्रशिला में भी लग जाएगी वो। और हाँ, क्योंकि हम जयपुर एक बार पिछली बार गए थे तो वहाँ पर भी भाई बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आईडी का बोल रहा था। तो है बस, अब पहुँचने ही वाला है, शायद 100 मीटर की दूरी पे ही है। एनीवेज ट्रैक सुंदर है, छोटा सा है और इजीली आप कर पाओगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी फिटनेस कैसी है। बट भाई हम लेक के पास पहुँच गए हैं जस्ट अभी अभी, और इतना प्यारा व्यू है, इतना प्यारा व्यू है भाई, क्या ही बताऊँ भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे छोटा सा ट्रैक करने के बाद आपको ये चीज़ मिलेगी भाई साहब। जस्ट लुक एट इट। लेक के जस्ट सामने ही यहाँ पर आपको ये छोटा सा वो मिलेगा जहाँ से आपको टिकट करानी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टिकट के रेट्स वगैरह लिखे हैं, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज कैमराज के लिए और फिल्म फीचर फिल्म के लिए अलग से जो भी चार्जेस हैं वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ से भाई आप अंदर जाओगे तो वहाँ से आप टिकट करा सकते हो, ठीक है। और फिर ही आप यहाँ से जो है लेक के पास जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो लेक को। तो भाई ये थी हमारी इस व्लॉग की लास्ट लोकेशन, ज्यूरिया ताल लेक का ट्रैक। इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं थोड़ी सी समरी देना चाहूँगा उस पूरे ट्रिप की, जैसे कि कितना बजट आप लेके चलोगे, कितने दिन आप यहाँ लगाओगे, कितने दिन चाहिए आपको यहाँ घूमने के लिए। इसके अलावा किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का आपको यूज़ करना चाहिए, तीनों में से बस रेंट करना चाहिए स्कूटी या फिर लेनी चाहिए कैब, ठीक है। तो बात करें अगर बजट की, तो भाई आप यहाँ पे इजीली 6 से 7 का बजट लेके पर पर्सन लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप आराम से ये चीज़ आप मतलब इसमें इतने बजट में आप कवर कर लोगे, ये चीज़ मोर देन इनफ है, ठीक है।
बात करें अगर दिनों की, तो भाई अगर आप इसको रश में नहीं करना चाह रहे हो तो आप 3 दिन इजीली लेके आओ यहाँ पे इसको करने के लिए। टूना ट्रैक वगैरह और ये वाला ट्रैक हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको ऋषिकेश से यहाँ पर भी आना है तो उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। बट अगर आपको इसको 2 दिन में ही करना है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो 2 दिन में करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। वो ऐसे पॉसिबल है कि आपको जैसे आप ऋषिकेश पहुँचते हो अर्ली मॉर्निंग, वहाँ से आपको लेनी है कैब, ठीक है। कैब लेने का एक ही रीज़न है, जो आपको जल्दी पहुँचाएगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी देगी, जो मेन पॉइंट्स बीच में कवर करने हैं वो भी आप इजीली कर पाओगे, और आप यहाँ पे आई गेस आफ्टरनून तक पहुँच जाओगे, ठीक है। और आप आफ्टरनून के बाद यहाँ पे अपना खाना वाना होम स्टे सब कुछ फिगर आउट करके अपना इजीली सो सकते हो अराउंड 9 के आसपास, ठीक है। और अपना जो अगले दिन का ट्रैक है, ठीक है, अगर आप मान लो सैटरडे यहाँ पे पहुँच गए, सब चीज़ें कर ली, तो आप सैटरडे को रात को सो के संडे को अर्ली मॉर्निंग अपना टुंगनाथ का ट्रैक करो, ठीक है। चंद्रशिला पहुँचो, सब कुछ करके आप इजीली नीचे आ जाओगे 10 बजे तक, 11 बजे तक, ठीक है। और उसके बाद आपको करना है प्रॉपर रेस्ट, अपना खाना वाना करना है, और उसके बाद आफ्टरनून में अराउंड 3-3:30 के आसपास जीरेताल लेकर ट्रैक स्टार्ट कर देना है, और यहाँ पे आप अच्छा सा सन सेट देख पाओगे, ठीक है। और सुबह वाले में आपने सनराइज़ देख ही लिया है, तो ये दोनों ट्रैक्स आप एक दिन में इजीली कवर कर लोगे, नो डाउट। एंड देन उसके बाद आपको वापसी करनी है सेम डे संडे को ही, ताकि आप मंडे को अपने घर पहुँच पाओ और इस पूरी लोकेशन को, इस पूरी जगह को आप 2 दिन में ईजिली कर पाओ, ठीक है। और अब बात करें अगर हम कि आपको कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करना चाहिए, तो भाई अगर आपको अफोर्डेबिलिटी देखनी है बहुत ज़्यादा और नो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो आप बस करिए, ठीक है। बस आपको बार बार थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, जहाँ तक बस जाती है उसके बाद लोकल टैक्सीज़ का आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास बजट अच्छा है और आपको टाइम भी कम देना है ट्रैवलिंग में, कि आपको यहाँ जल्दी पहुँचना है और आपको कंफर्टेबल तरीके से पहुँचना है, बहुत अच्छे तरीके से पहुँचना है, तो आप कैब का यूज़ करो। कैब से आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, 8 से 9 हज़ार के समथिंग, बट आप यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच पाओगे और बहुत अच्छे से, बहुत कंफर्टेबली आप पहुँच पाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात करें स्कूटी रेंट करने की, तो भाई मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ उसमें आपका बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। आपको 200 किलोमीटर ड्राइव करना है, विच इज़ नॉट ईजी। तो ये आप तभी कर सकते हो जब आपके पास 3 से 4 लोग हो जो ड्राइव कर सकते हो, ताकि आप बीच में स्विच कर सको और इजीली 200 किलोमीटर को कवर कर सको, ठीक है। हम भी 3 लोग आए थे, बट हम भी इजीली नहीं कर पाए भाई, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है। तो भाई अपने को तो बहुत डिस्कम्फर्ट फील हुआ, टू बी ऑनेस्ट। बट अगेन अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखना था, एट द सेम टाइम हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, तो हम मेन पॉइंट्स पर रुक के अपना एक्सप्लोर कर रहे थे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको चूज़ करना है कि यार आपको इन तीनों में से कौन सा बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपके लिए रहेगा, बेस्ड ऑन जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है। तो भाई मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, और मैं मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी ट्रैवल ब्लॉग के अंदर, जहाँ हम कोई और अच्छी जगह को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड टेक केयर, बाय बाय।